नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। खबर पटना से आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। मुकेश सहनी को मंत्री पद से देना चाहिए इस्तीफा, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा स्टेटमेंट। मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा उन्हें जरूर देना चाहिए। सत्ता का लालच सभी पर भारी पड़ता है। तो मुकेश सहनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता यही कहती है, नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा उनको जरूर देना चाहिए। और पटना से हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मुकेश सहनी भले जेडीयू की तरफ से अब आस भरी निगाहों से देख रहे हो, लेकिन बीजेपी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं दिखती। बिल्कुल, देखिए, पहले दिन से ही लगातार जब उनके विधायकों का विलय बीजेपी में हो गया, उसके बाद से लगातार बीजेपी के विधायक और अन्य नेता यह कहते रहे कि मुकेश सहनी को इस्तीफा देना चाहिए। और आज प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात को कह दिया कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और सत्ता का लोभ छोड़ना चाहिए। ये भी इस तरीके से जो उनका बयान आया है संजय जायसवाल का, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब बीजेपी ये नहीं चाहती है कि मुकेश सहनी मंत्री के पद पर रहें। हालांकि फिलहाल ऐसी यह बात भी नहीं दिखाई दे रही है कि जबरन उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव की भी हम बात करें तो वो साफ तौर पर दिखाई पड़े कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार बयान आना और अब प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा यह सीधे तौर पर कह देना कि मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, मतलब साफ है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि मुकेश सहनी मंत्रिमंडल के। बिल्कुल, इसी वजह से सत्ता का लालच सभी पर भारी पड़ता है, या यूं कहें कि अति महत्वाकांक्षा मुकेश सहनी की उनके लिए कहीं ना कहीं इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है, जिससे निपटने के लिए, यूं कहें कि बचने के लिए मुकेश सहनी अब आस भरी निगाहों से सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और लगातार वो अपने बयान में वो कह भी रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कौन होगा नहीं होगा ये तय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और आपको याद होगा कि जदयू ने इस पूरे प्रकरण से पहले कहा भी था कि बीच में बैठ करके हमारे जब विधायक उसके बाद भी। बिल्कुल शैलेंद्र, जहां तक मुझे याद आता है उपेंद्र कुशवाहा बीच में भूमिका निभाने वाले थे, मीडिएटर के तौर पर मध्यस्थता की गुंजाइश के लिए उन्होंने एक जगह छोड़ रखी थी। उनका कहना था कि बातचीत से इसका समाधान भी निकाला जाएगा। तो क्या ये गुंजाइश जेडीयू की तरफ से नजर आती है क्या? देखिए, फिलहाल जो बीजेपी का तेवर है, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं का बयान रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो नेता है बोल रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि बातचीत की कोई गुंजाइश कहीं बची नहीं है, क्योंकि बीजेपी से कहा जा सकता है कि बड़ा खेल भी किया गया है कि सियासत में वीआईपी जो तीनों थे वो बीजेपी में विलय कर चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में अब गुंजाइश और बातचीत का कहीं पर जगह नहीं दिखाई पड़ रही है। और खास तौर पर देखिए, पूरे प्रकरण के बाद जदयू के नेता हैं, उनके भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सुर बदले हुए हैं और वो बेखुद पर हैं। अब कुछ खुल के जदयू के नेता कुछ इस पर बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के तेवर हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि मुकेश सहनी की जरूरत उन्हें नहीं है, मंत्रिमंडल में उन्हें नहीं रहना चाहिए। किशोर प्रसाद ने भी यह बात कही कि इस पूरे मामले पर जो शीर्ष नेतृत्व है वो निर्णय लेंगे। मतलब साफ है कि अब बीजेपी नहीं चाहती है और कहीं कहीं इंतजार इस बात की भी है कि क्या मुकेश सहनी खुद से इस्तीफा देते हैं या फिर अब कुछ महीनों की बात है जबकि शैलेंद्र, ये दबाव इस रूप में भी बीजेपी का क्या जेडीयू के ऊपर बना हुआ है? क्योंकि बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसके विधायक अब इस वक्त हो चुके हैं। तो क्या इस मसले पर जब मुकेश या सहनी से जब इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जेडीयू के ऊपर एक बड़ा दबाव होगा कि इनका इस्तीफा लिया जाए? बिल्कुल हो सकता है कि दबाव बनाने की कोशिश तो है ही, और जिस तरीके से नेताओं के बयान है वो बयान इसीलिए दिए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी पहले खुद से ही इस्तीफा कर दें। जिस तरीके से अब उनके विधायक बीजेपी में शामिल हो गए तो उनकी जरूरत क्या है, और साथ ही साथ एमएलसी का जो उनका जो टर्म है वो भी खत्म होने वाला है। तो परिस्थिति में मुकेश सहनी के सामने दो चुनौती है। बिल्कुल, और अब जो परिस्थितियां बन चुकी है मुकेश सहनी के लिए, वो उनसे ही इस्तीफा उनका दिलाया जाएगा, इस तरह की परिस्थितियां अब उनके सामने नजर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका।